हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने आधुनिक काल और उससे कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट से जुड़े हुए थे उनको पढ़ा था। आज हम भारतेंदु युग को पढ़ेंगे। कौन सा कवि भारतेंदु युग में सम्मिलित है और उनकी रचनाएं क्या हैं, ये सब हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भारतेंदु युग का जो काल विभाजन है, यानी कि किस कवि ने कौन सा समय माना है और उसको कौन सा नाम दिया है, ये देखेंगे। सबसे पहले भारतेंदु युग का काल विभाजन एवं नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु जो युग है उसको 1868 से 1893 ईस्वी माना और इसको जो नाम दिया वो नाम दिया है नई धारा का प्रथम उत्थान। नेक्स्ट है रामविलास शर्मा 1868 से 1900 और इन्होंने इसको नाम दिया है नवजागरण। नेक्स्ट कवि हैं मिश्र बंधुओं ने जो समय माना है 1869 से 1888 ईस्वी और इनको जो नाम दिया भारतेंदु युग को उन्होंने नाम दिया है वर्तमान काल। अब है राम कुमार वर्मा, इन्होंने 1870 से 1900 ईस्वी माना है, इसको इन्होंने आधुनिक काल ही नाम दिया है भारतेंदु युग को। अधिकांश विद्वान जो है भारतेंदु युग का समय, भारतेंदु का जन्म 1850 1900 तक मानते हैं। भारतेंदु युग को भारतेंदु के जन्म से और 1900 तक का मानते हैं। आधुनिक हिंदी कविता के प्रथम चरण को भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर, यानी कि ये नाम इनके नाम पर ही रखा गया है, भारतेंदु युग का नाम दिया गया है। नामकरण का आधार भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व रहा। चूँकि भारतेंदु का जन्म सन 1850 में हुआ, इसीलिए कई विद्वान आधुनिक काल का आरंभ 1850 स्वीकार करते हैं। इस तरह हम मोटे तौर पर भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900 ईस्वी, यानी कि सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से पहले तक मान सकते हैं, क्योंकि जब सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ तब कौन सा युग था? द्विवेदी युग था। तो उससे पहले का जो समय माना गया है वो भारतेंदु युग माना गया है। अब है भारतेंदु युगीन रचना और उनकी रचनाएं। कौन कौन से रचनाकार थे और उनकी रचनाएं, उन रचनाकारों के जन्म अब हम पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850, मृत्यु 1885 में हुई है। भारतेंदु की जो लगभग कृतियाँ हैं, काव्य कृतियाँ, वो 70 दी हुई हैं, सभी के नाम दिए हुए हैं जिनको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट कवि है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म 1855, मृत्यु 1922 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, अलौकिक लीला, आनंद अरुणोदय, वर्षा बिंदु, हार्दिक हर्षादरस, लालित लहरी, मयंक महिमा और ब्रजचंद पंचक, ये इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट कवि है प्रताप नारायण मिश्र, 1856 में जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी हुई थी 1894 ईस्वी में। इनकी जो रचनाएं हैं प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्तयाम, श्रृंगार विलास और हर गंगा। नेक्स्ट कवि हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका जन्म समय 1857, मृत्यु 1899 ईस्वी है। प्रेम संपत्ति लता 1885 ईस्वी, श्याम लता भी 1885 ईस्वी में है। श्यामा सरोजनी 1886 ईस्वी में है। देवयानी 1886 में है। ऋतु संहार और मेघदूत, ये दो रचनाएं इनकी अनुदित रचनाएं हैं। ऋतु संहार है ये 1876 में है और मेघदूत 1883 ईस्वी में लिखी गई है। नेक्स्ट कवि हैं हमारे अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास का जन्म 1858, मृत्यु 1900। इनकी रचनाएं हैं पावस 50 86 में, सुकवि सत्सी 87 में, हो होरी 91 और बिहारी बिहार 98 में है। जो इनकी रचना बिहारी बिहार है, इसमें क्या है? बिहारी के दोहों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट कवि है राधाचंद्र गोस्वामी, 1859 से 1925। इनकी एक ही रचना नवभक्त माल। नेक्स्ट कवि हैं हमारे राधा किशन दास, इनका जन्म देखो 1865 से 1907। इनकी दो रचनाएं हैं भारत बारहमासा और देश दशा। अब जितने इम्पोर्टेंट कवि हैं हम उन कवियों के बारे में अलग अलग, उनकी रचनाओं के बारे में, किस रचना में क्या है, उनका विषय वस्तु क्या है, ये पढ़ेंगे। और शुरुआत करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से।
भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रसा उपनाम से लिखते थे। ये इम्पोर्टेंट है, कौन सा कवि किस नाम से या किस उपनाम से लिखते थे। भारतेंदु ने लगभग 70 काव्य कृतियों की रचना की। सन 1880 में सार सुधा निधि नामक पत्रिका में हरिश्चंद्र भारतेंदु नामक उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था। यानी कि जो भारतेंदु है ये क्या है, इनको उपाधि दी गई है और किसके द्वारा दी गई है, आम जनमानस के द्वारा दी गई है। प्रस्ताव किया गया था, फलस्वरूप आम जनमानस ने उन्हें भारतेंदु यानी कि भारतीय का चांद से उपाधि से सम्मानित की गई थी। क्यों की गई थी? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को ब्रिटिश सरकार ने जो उपाधि थी सितारे हिंद किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने दी थी सितारे हिंद। तो उसी के तुलना में जो भारतेंदु के समर्थक थे उन्होंने क्या किया था, जो आम जनता थी उन्होंने भारतेंदु की उपाधि, इन्होंने क्या किया था, आम जनमानस ने इनको भारतेंदु की उपाधि दी थी। किसके तुलना में दी थी? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की तुलना में दी थी। ये भी याद होना चाहिए, जो शिव प्रसाद सितारे हिंद है इसको ये उपाधि किसने दी? ब्रिटिश सरकार ने। और जो भारतेंदु उपाधि है ये किसने दी थी? ये आम जनमानस ने दी थी। भारतेंदु द्वारा स्थापित सभा ए संस्था, यानी कि उन्होंने कौन सी संस्था और सभा स्थापित की थी? देखो, कविता वर्धनी सभा 1870 काशी में, पेनी रीडिंग क्लब 1833 में, तदीय समाज भी 1833 में स्थापित की थी। भारतेंदु की जो सभी काव्य रचनाएं हैं भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित हैं। भारतेंदु गद्य खड़ी बोली में लिखते थे। देखो, जो गद्य है वो खड़ी बोली में और जो पद यानी कि काव्य है वो किस में? ब्रज भाषा में लिखते थे। अब हम भारतेंदु से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट और रचनाएं जान लेते हैं। देखो, भारतेंदु को क्या कहा गया था? हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा गया था। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा गया। किसको कहा गया? भारतेंदु को। अगर पूछा जाए हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतेंदु को कहा जाता है। भारतेंदु युग को और किस नाम से जाना जाता है? पुनर्जागरण काल नाम से भी जाना जाता है। और ये नाम किसने दिया था? ये दिया था डॉक्टर नगेंद्र ने दिया था। अब देखो, आदर्शवादी मुक्तक गीति परंपरा भी कहा जाता है भारतेंदु युग को। क्या कहा जाता है? आदर्शवादी मुक्तक गीति काव्य कहा। किसको? भारतेंदु युग को। किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। आदर्शवादी मुक्तक गीति काव्य कहा भारतेंदु युग को। किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। अब भारतेंदु युग को एक नाम से और जाना जाता है, 1857 के गदर से प्रभावित। ये किसने माना था? ये माना था रामविलास शर्मा ने माना था इसको। अब है नेक्स्ट भारतेंदु की कविताओं में भक्तिपरक, श्रृंगारिक संवेदनाएं और नवजागरण के भी स्वर मिलते हैं। यानी कि नवजागरण के साथ साथ इनमें क्या थी? भक्तिपरक और श्रृंगार की भी रचनाएं थी। भारतेंदु की भाषा अति सरल, सहज और ब्रज भाषा की बहुत ही रूढ़ियों से मुक्ति, यानी कि जो उन्होंने अपनी जो भाषा को चुना था वो बिल्कुल क्या थी? एक स्वाभाविक भाषा थी। उन्होंने दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा आदि कविताएं खड़ी बोली में लिखी थी। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो उनका काव्य था वो क्या था? ब्रज भाषा थी। लेकिन दो जो ये रचनाएं हैं दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा ये खड़ी बोली में हैं। भारतेंदु ने विजयनी विजय वैजयंती 1822 में शीर्षक कविता मिस्र में तत्कालीन भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी। नारद भक्ति सूत्र तथा सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भारतेंदु ने क्रमशः तदीय सरसो जो 1874 में भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। रिपुनाष्टक 1884 में नामक काव्य भारतेंदु ने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखा था।
पूछ सकते हैं लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में भारतेंदु ने कौन सा काव्य लिखा था? रिपुनाष्टक लिखा था। भारतेंदु द्वारा पैरोडी, गाली, लावनी, स्यापा आदि शैली में भी कविताएं लिखी गई हैं। अब कौन सी कविता किस शैली में लिखी गई है अब हम उसको देखेंगे। उर्दू का स्यापा, स्यापा में बंदर सभा, पैरोडी, समीधन मधुमास, गाली, नए जमाने की मुकरी मुकरी, वर्षा विनोद है वो लावनी, प्रातः समीरन प्यार, प्यार क्या है ये एक बांग्ला का छंद है, रानी छदम लीला, तन्मय लीला और देवी छदम लीला ये क्या है? प्रबंध गीति हैं। अब है बंदर सभा। बंदर सभा क्या थी? उर्दू के इंदर सभा यानी कि इंदर सभा उर्दू में लिखी गई थी, एक प्रकार का जो नाटक था उसके अनुकरण पर लिखा गया था। और जो बंदर सभा है इसमें भारतेंदु ने नायक को क्या माना है? इसमें नायक को बंदर और नायिका को क्या माना है? शुतुरमुर्ग परी माना है। नायिका को शुतुरमुर्ग परी माना है। भारतेंदु की मुकरियाँ और उर्दू की कविताएं खड़ी बोली में हैं। विजयवल्लरी काबुल विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई हर्षोल्लास की कविता है। अब है भारतेंदु की जितनी रचनाएं, इसमें क्या है? ये जो इन्होंने 70 काव्य लिखे थे वे सारे काव्य और उनके सन दिए हुए हैं। इनमें से हमें सिर्फ जो इनके इम्पोर्टेंट हैं वे और उनके सन ही याद करने हैं, ये देख लेना। ये दिए हुए हैं लगभग 70। अब हम पढ़ेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन को। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमधन सरस्वत शीर्षक से किया गया। भारतेंदु का भारतेंदु के नाम से था और इनका भी इनके नाम से ही है। प्रेमधन उर्दू में अबर नाम से कविताएं लिखते थे। भारतेंदु किस नाम से लिखते थे? रसा उपनाम से, और प्रेमधन अबर नाम से कविताएं लिखते हैं। प्रेमधन ने दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट के सदस्य चुने जाने पर हर्षपूर्ण, देखो जब सदस्य चुने गए तो हर्षपूर्ण, और विलायत में उन्हें काला कहने पर शोकपूर्ण कविताएं लिखी थी। पूछ सकते हैं शोकपूर्ण कविताएं कब लिखी और हर्षपूर्ण कविता कब लिखी थी? भारतेंदु कृत, पुरुषोत्तम पंचक और बकरी विलाप के अनुसरण प्रेमधन ने वरजचंद पंचक और पित्तर विलाप शीर्षक कविताएं लिखी। आनंद अरुणोदय शीर्षक इनकी कविता देशभक्ति की भावना से युक्त है। मयंक महिमा इनकी खड़ी बोली हिंदी की रचना है। इनकी कविताओं में यति भंग प्राय मिलता है। नेक्स्ट कवि हैं हमारे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप लहरी इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में प्रताप नारायण मिश्र अग्रणी स्थान है। इन्होंने एक गजल के माध्यम से एक पंक्ति भी लिखी थी, अभी देखिए दशा देश की, क्या दशा देश की हो, बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे, ये पूछी भी गई है, इम्पोर्टेंट है। ये किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की ही है। प्रेमधन की भांति इन्होंने भी लावनी शैली में अनेक कविताएं लिखी हैं। इन्होंने हरगंगा, तृप्ताम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं। इनकी मन की लहर कविता में बाल विधवाओं की करुण दिशा का मार्मिक चित्रण है। इनकी देशभक्ति परक कविताओं के व्यंग में अद्भुत मारक शक्ति है। नेक्स्ट कवि हैं हमारे ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह अपनी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति और प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य कविताओं की रचना की। इनके द्वारा विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन हुआ है। अलंकारों का स्वाभाविक नियोजन भारतेंदु युग में सर्वाधिक इनमें दृष्टिगोचर होता है। ये पूछ सकते हैं कि भारतेंदु युग में सर्वाधिक अलंकारों का प्रयोग किस में हुआ है, किस कवि ने किया है? ठाकुर जगमोहन सिंह ने किया है। इनके द्वारा अनुदित ऋतु संहार, मेघदूत, ब्रजभाषा की सरस कृतियाँ हैं। अब है अंबिका दत्त व्यास। इन्होंने खड़ी बोली में कंसवध किस में? खड़ी बोली में, और ये क्या है? अपूर्ण है शीर्षक से प्रबंध काव्य की रचना की। इन्होंने फारसी छंद में दशरथ विलाप शीर्षक कविता खड़ी बोली में लिखी। अभी हमने पढ़ा था दशरथ विलाप और किसने लिखी थी? भारतेंदु ने लिखी थी। लेकिन अंबिका दत्त व्यास ने क्या? ये फारसी छंद में दशरथ विलाप खड़ी बोली में लिखी है।
बिहारी बिहार नामक इनकी रचना में महाकवि बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया गया है। भारतेंदु द्वारा स्थापित कविता वर्धिनी सभा में पूरी अमी की कटोरिया सी, चिरजीवो रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके अंबिका दत्त व्यास ने अपने काव्य लेखन की शुरुआत की। इस समस्या पूर्ति के फलस्वरूप इन्होंने सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई। यानी कि अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि किस लेख से प्राप्त हुई थी? पूरी अमी की कटोरिया सी, चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी। इन्होंने भारत धर्म शीर्षक कविता में वर्णाश्रम का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया। इस कविता में विदेशी वस्त्रों एवं अन्य वस्तुओं के आयात को भारत की आर्थिक बदहाली का मूल कारण बताया। अब हैं राधा कृष्ण दास। भारत बारहमासा और देश दशा समसामयिक भारत के विषय में इनकी क्या है? प्रसिद्ध कविताएं हैं। इन्होंने क्या किया था? रहीम के दोहों पर कुंडलिया छंद की रचना की थी। अब नेक्स्ट हैं जो भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति संग्रह हैं, किसने लिखे थे और कौन से नाम से लिखे थे, ये देखते हैं। गंगाधर द्विजगंग समस्या प्रकाश, दुर्गादत्त व्यास समस्या पूर्ति प्रकाश, गोविंद गिल्ला भाई समस्या पूर्ति प्रदीप, अंबिका दत्त व्यास समस्या पूर्ति सरसो, नर्मदेश्वर प्रताप सिंह पंचरत्न। ये तो थे समस्या पूर्ति संग्रह और किस कवि ने लिखे थे। अब हैं इनसे अलग भारतेंदु युग के अन्य और कौन से कवि हैं और उनकी और कौन सी रचनाएं हैं। नवनीत चतुर्वेदी की रचना है कुब्जा पच्चीसी, दुर्गादत्त व्यास अदमोदवार शतक, रामकृष्ण वर्मा बलवीर पचासा, दिवाकर भट्ट नखशिख 1884 में, नवोटा रतन 1888 ईस्वी में। नेक्स्ट हैं गोविंद गिल्ला भाई श्रृंगार सरोजिनी, पावस प्योनिधि, राधामुख सोरसी, षडऋतु नीति विनोद। अब हैं गुलाब सिंह प्रेम सत्सी, राव कृष्ण देव, शरण सिंह गोप प्रेम संदेशा, राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे प्रमोद। देखो जो याद करने के हैं वे तो ऊपर वाले कवि हमने अभी इम्पोर्टेंट पढ़े थे, ये हैं। इनको सिर्फ ये है कि एक बार पढ़ना है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। ये था हमारा भारतेंदु युग। नेक्स्ट वीडियो में हम द्विवेदी युग शुरू ना करके हम पहले इनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स।